फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एलआईसी ने ऐसा क्या किया है कि ग्राहकों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है, वहीं एलआईसी के जो भी एजेंट हैं उन्हें नुकसान हुआ है। 1 अक्टूबर 2024 से एजेंट कमीशन में कटौती करके कस्टमर के लिए एलआईसी ने क्या 4 बढ़ोतरी कर दी है और एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए अब लोग ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं। पहले नंबर पे आपका आता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड एक ऐसा समय काल है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी के टर्म कंडीशन और अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं और बिना किसी चार्ज के आप इसे कैंसिल करके अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं, जिसे पॉलिसी का कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। पहले आपको पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने के बाद 15 दिन का ही समय मिलता था और इसके अंदर ही आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते थे, पर इसे अब बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया गया है। पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आपको अपनी टर्म कंडीशन समझ में नहीं आती है या फिर आपको ये लगता है कि मैंने ये पॉलिसी गलत ले ली है, तो आप वहां पे आप अपनी 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं और अपना पूरा पैसा एलआईसी से वापस ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरे नंबर पे आता है सरेंडर और लोन आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ प्रीमियम पेमेंट, अर्थात सिर्फ 1 वर्ष भी पैसा जमा करके आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और उस पे लोन ले सकते हैं। पहले ये आपका सुविधा क्या था, 2 और 3 वर्ष के बाद ही मिलती थी। तो चलिए मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि मिस्टर राम 10 ईयर्स की कोई पॉलिसी क्वार्टरली लेते हैं जिसका प्रीमियम वो 20,000 क्वार्टरली जमा करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या है, 20,000 रुपए उन्होंने 4 बार जमा किए, यानी कि 1 साल में उन्होंने 80,000 रुपए जमा कर दिए। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी उन्होंने 20,000 क्वार्टरली 4 बार यानी कि 80,000 रुपए उन्होंने जमा कर दिया। थर्ड ईयर भी उन्होंने 20,000 रुपए क्वार्टरली 4 बार ना जमा करके 3 बार ही उन्होंने जमा किया, यानी कि 60,000 रुपए उन्होंने जमा कर दिया। ऐसे टोटल उन्होंने 2,20,000 रुपए जमा कर दिए। अब वो अपनी एलआईसी की जो उनकी पॉलिसी है वह उस पर लोन लेना चाहते हैं या फिर उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, ना ही वो उस पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं और ना ही वो उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी को 3 साल कंप्लीट नहीं हुए रहते हैं। 3 साल कंप्लीट होने में एक किस्त उनका बाकी रह जाता है और वो क्या करते हैं, वहां पे वो अपनी पॉलिसी को छोड़ देते हैं, जमा उस एक किस्त को नहीं किए रहते हैं। तो इस वजह से उनके साथ क्या होता है, ना तो उनको अपनी पॉलिसी पर लोन मिलता है और ना ही उनकी पॉलिसी सरेंडर हो पाती है। और लोगों से कहते रहते हैं कि भाई मेरा कोई पैसा निकलवा दे, मैंने इतना प्रीमियम जमा किया है, लेकिन क्या है कि वहां पे कोई भी एजेंट आपका पैसा नहीं निकलवा सकता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी को 3 साल जमा हुआ ही नहीं रहता है। एक किस्त बाकी रहने की वजह से आपको बहुत सारे लॉस हो जाते हैं और आपका पैसा वो डूब जाता है। लेकिन अब क्या है, अब एलआईसी ने इसी समय काल को 1 साल का कर दिया है। अब 1 साल के अंदर ही आप अपनी जो भी आपका पैसा आप जमा किए हैं उसको निकाल सकते हैं, प्लस उस पे आप क्या है कि लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है 3 टाइम एक्सीडेंटल कवर। अब आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी पे 3 गुना एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। पहले सिर्फ मूल राशि के बराबर का एक्सीडेंटल कवर ही मिलता था। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर रवि 5 लाख के सम एश्योर्ड का जीवन आनंद पॉलिसी लेते हैं। पहले यह विकल्प था कि मिस्टर रवि अपनी इस पॉलिसी पे 5 लाख का ही एक्सीडेंटल कवर ले सकते थे, पर अब वह 15 लाख तक का यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड का 3 गुना तक एक्सीडेंटल कवर ले सकते हैं। अब अगर दुर्भाग्यवश मिस्टर रवि के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो एक्सीडेंट के केस में उनके नॉमिनी को पहले अगर ऐसा होता तो 10 लाख प्लस बोनस का भुगतान किया जाता, लेकिन अगर अब यह होगा तो उनके साथ उनको क्या मिलेगा, 20 लाख प्लस बोनस का भुगतान होगा, यानी कि कम पैसे में ही बड़ी इंश्योरेंस का कवर उनको एलआईसी यहाँ पे दे रही है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज हो गई है। अगर ज्यादातर लोग एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ
इंश्योरेंस कवर के लिए ही लेते थे कि उनको अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर भी मिले और कुछ अमाउंट में मिले। तो आप ये पॉलिसी आराम से बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको 3 गुना तक इंश्योरेंस कवर LIC दे रही है। चौथे नंबर पर आपका आता है गारंटेड हायर डेथ बेनिफिट इन पेड अप पॉलिसी। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। साधारण शब्दों में समझा जाए तो अब 1 वर्ष या उससे अधिक समय चलने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम आप जमा नहीं करते हैं, तब भी आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात पॉलिसी जीवित रहेगी लेकिन इंश्योरेंस कवर कम हो जाएगा। और ऐसी पॉलिसी में भी पॉलिसी होल्डर को एक रिड्यूस सम एश्योर्ड का पेड अप सम एश्योर्ड का कवरेज मिलता रहेगा, जो कम से कम कुल जमा प्रीमियम का 105% होगा। पहले की पॉलिसी में यह सुविधा कम से कम 2 या 3 साल चलने के बाद ही उपलब्ध कराई जाती थी। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मिस्टर रवि 5000 मंथली की इंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं और फर्स्ट ईयर वह 5000 रुपए 12 मंथ जमा करके यानी कि 60,000 रुपए वह 1 साल में जमा कर देते हैं। सेकेंड ईयर क्या होता है कि वो 5000 रुपया मंथ का 11 महीने ही जमा करते हैं, यानी कि 55,000 रुपए वह जमा कर देते हैं। यहाँ पे वो टोटल अमाउंट 1,15,000 रुपए जमा कर देते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानी की वजह से वह किस्त नहीं जमा कर पाते हैं। मतलब सबके साथ कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है कि पॉलिसी उनकी क्या होती है, वहां पे लैप्स हो जाती है। अब अगर उनके साथ उस बीच में मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाती है, तो ओल्ड पॉलिसी यानी कि पहले का मैं बताती हूँ कि अगर उस समय उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता उनके साथ। क्योंकि पॉलिसी 2 साल से कम चली थी तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अब LIC के न्यू फीचर प्लान के हिसाब से मिस्टर रवि के नॉमिनी को कुल जमा प्रीमियम का 105% यानी कि 1,20,750 रुपए का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक चल चुकी है। क्योंकि अब आप LIC ने ऐसा नियम ला दिया है कि 1 साल तक अगर आप अपनी पॉलिसी को चला देते हैं, उस बीच अगर आप मान लीजिए उस पॉलिसी को नहीं जमा कर पाते हैं या आप कोई आर्थिक परेशानी आती है, आपकी जॉब छूट जाती है और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो भी आपका रिस्क कवर जो है वो चलता रहेगा और जितना अमाउंट आपने जमा किया है ना उसका 105% LIC आपको देगी ही। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कस्टमर के लिए हो गया है। वहीं अगर एजेंट की बात की जाए तो एजेंट को इन चारों पॉइंट पे हर जगह ही नुकसान है। नुकसान इसलिए है क्योंकि वो अगर किसी कस्टमर का पॉलिसी करते हैं और कस्टमर उस पॉलिसी को तोड़ देता है या फिर उसे कंटिन्यू नहीं करता है, तो चूंकि LIC एजेंट का कमीशन घट चुका है, उन्हें कमीशन घट नहीं चुका है, मतलब उनके कमीशन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट ईयर में उन्हें ज्यादा कमीशन मिलते थे, अब उसे कई पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, हर ईयर में डिवाइड चूंकि कर दिया गया है। तो अगर कोई कस्टमर पॉलिसी लेके 1 साल बाद उसे छोड़ देता है या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो वहां पे कस्टमर का बहुत ही बड़ा लॉस होता है। मेहनत तो उनकी जाती है, प्लस उन्हें कमीशन भी पूरा नहीं मिलता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।